वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और ब्रेक से पहले जो हमारा फर्स्ट आवर था उसमें हमने बात की अवेयरनेस की बात की, हमने एजुकेट करने की बात की लोगों को। वही हमारे दो बड़े मकसद के एजुकेट भी करने और साथ साथ सेहत के मामला पर भी बातचीत होती रहे। अब हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर आफ्ताब अहमद खान ने, जो कि कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन और पब्लिक हेल्थ है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। ठीक है, अच्छा, सेहत पर हमारा रहता है रोज़ाना की बुनियाद पर हम हेल्थ पर बात करते रहें, क्योंकि ये मसला है हमारा। हेल्थ पर इतना काम भी नहीं है और हेल्थ भी ख़राब रहती है, खाना पीना भी अच्छा नहीं है, लाइफ स्टाइल भी अच्छा नहीं है, तो ज़रा जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं। कोई ना कोई वायरल का शिकार रहते हैं और हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई वबा आ जाती है। इन्हीं दो चीज़ों से हम लड़ रहे हैं। अभी एक वायरल से निकलते हैं तो फिर सुनते हैं अच्छा जी कोई बहुत बड़ी वबा जो है वो आने वाली है। अभी आपने भी सुना होगा मंकी पॉक्स के भी एक दो पेशेंट्स जो आ चुके हैं। खैर, हम शुरू करते हैं इनिशियल, ये जो वायरल होते हैं भी बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। अब सर्दी में आते हैं जी सर्दी की वजह से हो रहे हैं, गर्मी में आता है जी गर्मी की वजह से हो रहा है, फिर मौसम चेंज होता है, अच्छा मौसम चेंज हुआ है ना इसलिए तो ज़रूर अब बीमार होंगे। मुझे तो लगता है रीज़न ढूंढ रहे हैं हम बीमार होने के, ये गड़बड़ कहाँ हो रही है? देखें, बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा है वायरल फीवर्स का आजकल, क्योंकि मौसम का जो चेंजेस आ रही हैं, बरसात है, पूरी तरह बरसात हो भी नहीं पा रही है, बिल्कुल ऐसे बरसात हो भी रही है, तो ये जो सीजन होते हैं, ये जितने भी जरासीम होते हैं, चाहे वो वायरसेस हों, बैक्टीरिया हों, फंजाई हों, उनके लिए बड़ी फेवरेबल कंडीशन होती हैं कि वो अपने आप को ग्रो करें तेज़ी के साथ। एक तो ये इसकी वजह से होता है। दूसरा, हमारा जो बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसको हम अल्लाह ताला ने रखा है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम आए दिन जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें, सेल्फ मेडिकेशन, खुद दवाएं खा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है जिसको अपनी ज़बान में कहते हैं और उर्फ़ आम में जो है वो दिफाई क़ुव्वत दिफाई वो ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम बुखार भी होता है तो आप वो लैंड करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगती है, गिरने लगते हैं लोग कि भाई बुखार हो गया। और फिर मुख्तलिफ जो वायरसेस हैं, कोविड के बाद हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो कोई भी जरासीम जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में आता है हमें फ़ौरन कैच कर लेते हैं। पहले तो ये था ना, रिपेल करते थे उसको, आप दफ़ा करते थे उसको, नहीं करते थे। अब नहीं है ना, हमारी वो डाइट इस तरह की रही है, हम हर चीज़ जो है मिलावट वाली चीज़ें खाते हैं, केमिकल वाली चीज़ें खाते हैं। अब हम जो है वो जो नेचुरल ग़िज़ाएँ थी उससे हट गए हम, ठीक है ना। अब हम फास्ट फूड पे चले गए हैं, हम और मुख्तलिफ चीज़ों पे चले गए हैं, घर में खाना पकना कम हो गया है, गैस नहीं आ रही। ये मैं कहने वाली थी, इसमें सिर्फ घर वालों का कसूर नहीं है, गैस भी नहीं आ रही है, तो लोग जो है और गर्मी लग रही है, बिजली नहीं आ रही है, इसलिए भी बीमार हो सकते हैं। तो फिर बाहर खाना जो खाते हैं उसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती। वो जिस तरह खाने बना रहे हैं, किस तेल में पका रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नोबडी नोज, तो वो एक इम्यून सिस्टम हमारा बहुत कमज़ोर हो गया है। जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता है, ये फ्लरिश करते हैं वायरसेस और जरासीम, वो हमें बॉडी कैच कर लेती है और हम उसको जो है लैंड करते हैं, या तो बिस्तर पे चले जाते हैं, अस्पताल में चले जाते हैं, या डॉक्टरों के पास जो है लाइन लग के दवाएं खा रहे होते हैं। अभी जो वायरल फीवर की जैसे बात आपने मंकी पॉक्स की, उससे पहले चिकनगुनिया का था, उससे पहले मलेरिया का था, इससे पहले और एक के बाद एक, मतलब तरतीबवार चल रहा है कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई चीज़ चल रही है। और फिर लोग जो है वो बार बार अब खुद ही डॉक्टर के पास जाने से अवॉइड करते हैं। मैं जो दवा खा रहा था वो मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर ने मिलके तो नहीं है, कहते हैं ऐसे तो नहीं आते हमारे पास, ये हमारे पैसे वैसे नहीं बन रहे, जरा वायरल छोड़ो, ऐसा तो नहीं है चक्कर? नहीं, पाकिस्तान में इतना एडवांस नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ, गलत दवाएं दे देते ताकि दोबारा आए। कहते नहीं वो टीवी ठीक कराया था, अब ऐसा काम करके दिया है कि 2 महीने बाद फिर जाओ। डॉक्टर नहीं करते ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं करते। डॉक्टरों ने एक ओथ उठाया होता है कि वो ह्यूमन लाइफ का मजाक कर, नहीं मुझे, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो बात ये कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो पाता, और हम बार बार जो है हमें बीमारियाँ जो जल्दी जल्दी जो है इफेक्ट करती हैं हमारे ऊपर। अच्छा, मेरे अब्बा का कहना ये होता है कि हम दवाइयाँ बहुत खाने लगे हैं। अब ज़रा इसको आप क्लियर कीजिएगा। वो ये कहते हैं कि जी थोड़ा सा बुखार हुआ, थोड़ा सा आपने नज़ला खांसी किया, सर में दर्द किया, आपने दवा खा ली, फिर थोड़ा सा हुआ आपने दवा खा ली। हम चूँकि बहुत जल्दी जल्दी मेडिसिन खाते हैं तो इसके अपने साइड इफ़ेक्ट ये भी होते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो फिर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। क्या ये रीज़न हो सकता है या नहीं? जी बिल्कुल होता है। मुझे तो इसलिए दवा तो बीमारी के लिए बनी, मैं कन्विंस नहीं हूँ उस पर, लेकिन मान लेती हूँ। बात ये होती है, देखिए मिसाल के तौर पे अगर आपको जो है, मैं एक बड़ी लेमन मिसाल देता हूँ प्रोग्राम में, कि अगर आपको दुश्मन मुल्क आप पे हमला करता है 1000 फौजियों के साथ, आप उसको लड़ने के लिए 500 फौजी भेजते हैं, तो कौन जीतेगा? 1000 वाला जीतेगा, जाहिर है, ऑब्वियसली। बिल्कुल, हमारे जिस्म का निज़ाम भी इसी तरह का है। जब आप पे हमलावर कोई चीज़ होती है, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है या फंजाई, अगर आपने उस स्ट्रेंथ के साथ उसको दवा नहीं दी, तो हमारे ऑफिस में क्या होता है, मेरे पास आते हैं मरीज, डॉक्टर साहब आपने 1000 पावर की लिख दी तो बहुत गर्म हो गई है, तो मैं कहता हूँ इसको फ्रिज में रख दें, ठंडी हो जाए फिर खा
ये मुझे लॉजिक जाननी है। ये क्या होता है? ये जो लोग कहते हैं बहुत हवा बहुत गर्म है, ये बहुत गर्म बहुत तबीयत खराब हो गई, इससे क्या होता है? पावर बढ़ता है दिमाग में, क्या चलता है? दिमाग में हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना, साइकोलॉजिकल ही है। साइकोलॉजिकल। देखिए अगर जैसे मैंने आपको मिसाल दी लेमैन की, अगर 1000 फौजी ने हमला कर दिया तो क्या आपके 100 फौजी भेजेंगे उनको मारने के लिए? आपको कम से कम 1010 भेजना पड़ेंगे, 1020 भेजना पड़ेंगे ताकि उनको मारें। अब जो भी बीमारी होती है ये बाकायदा सालों की एक रिसर्च होती है जो दवा की डोजेज बनती है। मिसाल के 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, और फिर उसकी एक टाइमिंग होती है कि आपने 8 घंटे से देनी है, 6 घंटे से देनी है, सुबह शाम देनी है, दिन में 1 दफ़ा देनी है। ये उस पूरी जो हमारे दौरान खून है उसके अंदर आप ही चाहते हैं कि आपके सेफ गार्ड जो घूमते रहें, कहीं भी जरासीम है उसको पकड़ के मारें आप। अब आपने अगर कोई एक दवा की शेल्फ लाइफ जो होती है जिस्म के अंदर वो 6 घंटे की है, तो आपने एक ही दफा खाई, गर्म थी ना, मैंने एक ही दफा खाई, आपने 6 घंटे का तो प्रोटेक्शन दे दिया सरहद के ऊपर, 6 घंटे आपने सरहद में फौज हटा ली, तो क्या होगा? दुश्मन तो घुस जाएगा ना हमारा। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से होता है कि अगर कोई डोजेज डॉक्टर आपको कहता है कि जब आप सुबह दोपहर शाम खाएं या 6-6 घंटे से खाएं या 8 घंटे से खाएं या सुबह शाम खाएं, उसी तरह से खाएं। क्यों कि जो आपकी डोजेज दी जा रही है आपको, चाहे 500 मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम है, वो आपके उन जरासीम को देखते हुए मारने के लिए दी जा रही है। अगर आपने एक दफ़ा खा ली और एक दफ़ा नहीं खाई तो आप दोबारा वहीं पे आकर लैंड करेंगे। फिर क्या होता है कि आपको जो डिफेंस सिस्टम होता है वो फिर उससे जो है वो दोस्ती कर लेता है, आपको हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि वो इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हम अपनी जबान में कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह से होता है कि आपने एक दवा दी, जरासीम मुझसे जो है मानूस हो गया, जब आप दोबारा देते हैं तो वो असर ही नहीं करती। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब आपने तो दवा दी थी, असर नहीं कर रही। अब जब आप हिस्ट्री पूछते हैं कि अच्छा तरह पत्ता तो ले आइए या दवा ले आइए, शीशी ले आइए, आपने कितनी दवा पी? 15 दवा इतनी से रखी हुई, या आपने पीनी आ रहा था, मैं भूल गई थी, ये भूल गया था, मैं नहीं खा सका, मुझे लगा बहुत गर्म है, मुझे एकदम अफारा हो गया, मेरे सर में दर्द हो गया, चक्कर आने लगे। आप नहीं दिया करें ना ऐसी दवाइयाँ, लोगों को ये शिकायत होती है गरम दवाई होता है। कभी भी खुदा ना खास्ता इस तरह की चीज़ आपने डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर साहब मैंने दवा खाई थी, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे सर में दर्द हो गया, मेरी आंख में दर्द हो गया, जो भी प्रॉब्लम हुई, उसका अगर आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसको क्विक जाकर बता दें। हाँ, बिल्कुल सही है। जब तक आप डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर को क्या पता चलेगा कि आपकी बॉडी इस दवा से इम्यून एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, रिजेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, ताकि आपको दवा तब्दील की जा सके। हम खुद से ही कोई फैसला कर लेते हैं, खुद से जाके मेडिकल स्टोर से जो है जो नॉन क्वालिफाइड बंदा वहाँ खड़ा होता है उससे दवा लेकर आ जाते हैं। चलो ठीक है ना, डॉक्टर साहब के पास कौन जाए, इससे पूछते हैं कि कोई दवा दे दो, मुझे ये हो रहा है, बुखार हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, नज़ला हो रहा है, खा लेते हैं। अब वो जो दवाएं जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल अच्छा जिक्र किया, ये दवाएं देखें आपके गुर्दों को भी असरअंदाज करती हैं, आपके जिगर को भी करती हैं, आपके पूरे सिस्टम को खराब करती हैं। यानी अब्बा सही कह रहे हैं? जी अब्बा बिल्कुल, अब्बा तो हमेशा सही कहते हैं ना, जितने बुजुर्ग हैं वो ऐसी थोड़ी कोई बात नहीं, इतने बुजुर्ग नहीं मेरे अब्बा। अच्छा जवान तो अब्बा तो अब्बा ही है ना, जो अगर वो कोई नसीहत कर रहे हैं, कोई वसीयत कर रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहे हैं कि अगर आप इलॉजिकल दवाएं खाएंगे, इर्रेशनल दवाएं खाएंगे, हाँ, मतलब अपनी मर्जी से सर में दर्द हुआ खा लो, हल्का सा बुखार फील हो रहा है, चलो भाई 2 हमारे यहाँ एक बड़ा मिथ है कि मैं ये खा रहा था आप भी खा लें, मेरी खाला खा रही थी, मेरे वालिद खा रहे थे, मेरे भाई खा रहे थे, मेरे वालिद साहब खा रहे थे, आप भी ये खा लें, कुछ नहीं होता, मेरे पड़ोसी ये खा रहे थे, मेरे दोस्त ने खाई थी दवा, आप भी खा लें। लेकिन हर किसी की बॉडी, हर जिस्म, हर बीमारी अलग है ना। मैं अपने तजर्बे को आप पे कैसे लागू कर सकता हूँ या आप अपने तजर्बे को किसी तीसरे पे कैसे लागू कर सकती हैं? जब तक कि वो पूरा उसका इन्वेस्टिगेट ना हो, डॉक्टर उसको जज ना करे, उसके बाद ही दवा देगा ना। मैं खुद ही जाके खाना शुरू कर दूँ, फिर बाद में कहते हैं जी मैं सही नहीं हो रहा और डॉक्टर ने गलत दवा दे दी, मुझे ये साइड इफेक्ट हो गए थे, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो ये सारा प्रॉब्लम वायरस जो बार बार जो अट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह ये है जो आपने पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो इसमें कसूर नकली डॉक्टर्स का भी है, वो जो बैठे हुए ना जाली वाले, ये आता ही उन्होंने बड़ा गड़बड़ मारी हुई है। ये जो गर्म दवा का कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आया है। वो ऐसी दवा देते हैं आपको, अभी आप खा के जाओ, सुबह ऐसे फ्रेश 6 दिन का बुखार जो है वो 2 घंटों में खत्म हो जाता है। पता नहीं वो क्या, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ हुआ था ऐसा। मैं कहीं गई हुई थी और मैंने ऐसे जाके, मुझे लगा मुझे बुखार तेज हो जाएगा, मैंने कहा कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मुझे ठीक रहना है। वो नकली डॉक्टर था मुझे पता चल गया बाद में, मुझे पता चला। अच्छा, मैंने कहा मैं सुबह बिल्कुल फ्रेश थी, लेकिन वो ये वाले जो आप कह रहे हैं ना, गर्म दवाएं और तबीयत खराब हो गई या जल्दी ठीक हो गए, मेडिसिन ठीक है अपना काम करती है, लेकिन बीमारी भी थोड़ा तो टाइम लेती होगी ना। जख्म भी कोई होता है तो हील होने में टाइम लगता है दवा के साथ साथ। एक तो ये वाला मसला है। अच्छा, दूसरा मुझे ये पूछना था, अभी आपने कहा कि दवा अपनी मर्जी से छोड़ दी तो फिर वही फौजें जो है अंदर आ जाती हैं और झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर ये जो एंटीबायोटिक को लेकर एक कॉन्सेप्ट है कि 3 दिन की अगर डॉक्टर ने लिखी है या 6 दिन की अगर लिखी है और आपने 2 दिन बाद आपको लगा आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और आपने छोड़ दी,
लोग ये कहते हैं कि आप क्या कहेंगे, ये बताएंगे मुझे कि बीमारी वहीं खड़ी रहती है? कुछ लोगों का कहना ये है कि उससे ज्यादा पावर के साथ बीमारी आती है, क्या सही है? बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, दो चीज़ आपने कही इसमें। एक बात ये है कि जो लोग जिस तरह दवाएं जो है वो छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़नी चाहिए। एंटीबायोटिक का रोल होता है, पूरी आप एक एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, चाहे वो 3 दिन है, 6 दिन है, 9 दिन है। अब आपने बीच में आप जैसी एंटीबायोटिक देना शुरू करते हैं, इसका मतलब आपने जरासीम को आपने मारना शुरू किया, उनकी जो है पावर कम हुई, अब आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। जो ही आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू होती है, आप समझते हैं मैं सही हो गया। ऐसा नहीं होता। वो अपने ट्रेंचेस में जो होते हैं ना, जो बंदूक लेके बैठ जाते हैं जरासीम, ठीक है, कहना अच्छा अब आओ जरा। जो ही आप अपनी जो है फौज कम करते हैं या दवा जो कम करते हैं, वो दोबारा से फ्लरिश होकर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब की हर गुफ्तगू में फौज, गने ये मुझे इंटरेस्ट का थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। थोड़ी देर बाद फौज आ जाती है, गने आ जाती है, दौर इसी का चल रहा है। हाँ, ये भी बात सही है। सही बात ये कि जो लोग नहीं, डॉक्टर साहब जिसकी जो फील्ड होती है वो उससे मिसाल देता है। आप इंजेक्शन, मेडिसिन, टैबलेट ऐसी मिसालें दिया करें। यही तो मिसाल दे रहा हूं। फौज को और घनों को क्यों ला रहे हैं? इसलिए दे रहा हूं कि जो हम अब जरासीम से जो हमारा जो मुकाबला है वो इसी तरह से मुकाबला है ना। अब अगर आपने जो है 500 मिलीग्राम दी और आपने 250 पावर की खा ली, या आपको हमने 5 दिन के लिए दी थी, आपने 3 दिन में खत्म कर दी, तो जरासीम जो दोबारा पनप जाता है ना। मुझे ये पूछना है, ये मल्टीप्लाई होकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमला होता है या फिर ये वहीं खड़ी होती है बीमारी? क्या है, इसको क्लियर करें। ये और ज्यादा जो है वो फ्लरिश हो जाती है। सही बात है, क्योंकि अब आपके उसको पता चल गया कि जी हमारी जो मेडिसिन आ रही है इसका असर क्या है, तो उसका फिर तोड़ कर लेते हैं, फिर दोबारा से जो है वो और फ्लरिश होकर आते हैं। अभी देखें ना, आप जो जरासीम आ रहे हैं, इस दफा जो एमपॉक्स आया, उसके अपनी स्ट्रेन चेंज किए। हर दफा जो वायरसेस आते हैं वो अपनी स्ट्रेन चेंज कर लेते हैं, अपनी हाइट चेंज कर लेते हैं। आज मैं इस वाले अटायर में आया हूँ आपके पास, कल मैं दूसरे अटायर में आऊँगा, आप मुझे नहीं पहचानेंगी यही कौन सा है। इसी तरह से जो जरासीम वायरसेस हैं वो अपनी हैयत को चेंज कर कर आ रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि जी इनके पास जो है दवा है तो और इसे हमें मार देंगे, हम अपनी हैयत चेंज करके जाएं। जब हैयत चेंज करके जिसे जाते हैं तो फिर हमको जल्दी से हमें उसका असर नहीं होता और हमें फिर देर पर जो है इसके लिए दोबारा से कोई वैक्सीन करना पड़ती है, दोबारा दवा देना पड़ती है, तब जाके जो है वो जरासीम उसको मारा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मंकी पॉक्स की आपने खुद ही बात कर दी, हम तो वरना वायरल पे थे अभी, तो अब चूंकि कर दी ये बात तो आपको बताना पड़ेगा अभी क्या हम कैसे बचें, क्या करें? देखें, ये भी वायरल डिजीज है। जैसे हम कोविड की बात के दौर में भाई मास्क पहन लें, थोड़ा फासला बना के रखें, रश वाली जगह पे नहीं जाएं, ये वाली सारी चीजें थी। अब ये मंकी पॉक्स के लिए कोई एहतियाती तदाबीर बताएं लोगों को। एहतियाती तदाबीरें देखें, जब भी कभी घर में किसी को रैशेज हो रहे हों या इस तरह की कोई हल्का बुखार हो, उसकी जो तबीयत खराब हो रही है, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अक्सर जब रैशेज होते हैं तो हम समझते हैं कि शायद मैंने कोई दवा खाई थी, उसकी एलर्जी हो गई है, या मैंने कोई चीज़ खा ली खाने में, उसकी वजह से एलर्जी हो गई। ऐसा नहीं है। आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, उसको दिखाएं कि ये रैशेज किस तरह के हैं, क्योंकि रैशेज ही जाके फिर जो है वो बाद में आपके ब्लिस्टर बनते हैं, उसके अंदर फिर जो है वो पानी या पस जमा होना शुरू हो जाता है। और ये बोलने से भी होते हैं। अब मैं अगर किसी को बीमारी है, वो बातें कर रहा है, तो वो ड्रॉपलेट इफेक्ट उसको जा रहा है। मतलब वही जो कोविड वाला था, ये कुछ उसी तरह से। मास्क लगा के रखें, टच ना करें इसको, ठीक है, कोई चीज़ उसकी चीज़ इस्तेमाल ना करें, जैसे कपड़े हैं, तौलिया है, बिस्तर है, वो इस्तेमाल ना करें, उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दें। और दूसरी बात ये, अगर कोई इस तरह की चीज़ें हो रही है तो उसको फ़ौरन आइसोलेशन में ला के, हम तो इदारे बन गए पाकिस्तान में भी, और इस तरह करें। जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, अभी पाकिस्तान में तो कोई लोकल तो कोई नहीं हुआ डिटेक्ट, जो ट्रैवलर्स हैं जो बाहर से लेकर आ रहे हैं वो हैं। जैसे सऊदी अरब से लास्ट टाइम 3 अगस्त को शख्स आए थे, उसके अंदर ही पाया गया केपी के एरिया में। इसी तरह की जो बीमारियां हैं जो ये कॉन्टैक्ट के जरिए होती हैं, तो वो ये होता है कि एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कम करें, इस तरह की गैदरिंग में ना जाएं। अगर यानी अभी कुछ ये देखा जाए तो वही सिचुएशन है जो कोविड वाली थी, और अभी चूंकि इनिशियल स्टेज पे कि उसको ना बढ़ने का यही एक तरीका हो सकता है कि अब आप लोगों ने वही रश वाली जगहों पे नहीं जाना है और मास्क का इस्तेमाल सबसे पहले, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मास्क है। हाँ जाहिर है वो, मतलब बस आपने हैंडशेक नहीं करना किसी से, थोड़ा सा डिफरेंस रखें, अपने हाथ आपके धुले हुए हों और मास्क पहने। बिल्कुल दूसरी बात ये कि जैसे हम मुसाफा करते हैं या हक करते हैं, वो ना करें, वो ना करें फिलहाल, क्योंकि वही चीज, और इस तरह की कोई चीज़ हो घर में, अगर कोई इस तरह की जैसे है कोई खुदा ना आपको महसूस हो रहा है, तो आप उस बंदे को थोड़ा अलग कर दें। बच्चे भी हैं आपके, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनसे उनको अलग रखें। ऐसा ना कि मिला दें आप, तो वो फैल जाती है बीमारी। ठीक हो गया, बातों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जारी ब्रेक पे वापस आ रहे, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने बात की मंकी पॉक्स की और साथ ही साथ कोविड की भी। आपने कहा कि तकरीबन वही सिचुएशन है, वही सारी एहतियाती तदाबीर करेंगे तो हम बच सकते हैं। चूँकि अभी तो मेरे ख्याल एक आदि कोई पेशेंट जो है वो आया, इसी स्टेज पर अगर हम लोग थोड़ा सा एहतियात कर लें, लेकिन एहतियात हो नहीं रही है। एक तो हमारे यहाँ मास्क को सिर्फ एसोसिएट कर दिया है कोविड से, ना उसको फ्लू से कर रहे, ना किसी और बीमारी से,
टीबी को, तो बहुत सारी और भी बीमारियां है ना। दुनिया भर में तो मास्क पता नहीं कब से पहना जा रहा है। हमारे यहाँ इसको माना है जब कोविड आया, कोविड में नुकसानात हुए। अच्छा, उसमें भी डॉक्टर साहब रवैया ऐसा था कि कुछ लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट किया था, कुछ ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये मास्क की कोई मतलब ये नहीं हो सकती कि बस रोजाना ही पहनना, कोई कानून पास हो जाए या डॉक्टर्स कह देंगे पहनना ही पहनना है आपने। देखिए, दो सूरत हो सकती है। पहली बात तो ये कि जैसे कोविड का जैसा आपने जिक्र किया, शुरू में लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि जी कोविड कोई बीमारी है, क्या है, ठीक है ना। लोग घरों में कन्फाइंड हो गए थे, घरों में चले गए थे, निकलना शुरू कर दिया। जब ये बीमारी फैली बहुत शदीद तो एक खौफ आया पाकिस्तानियों में, फिर लोगों ने मास्क लगाना शुरू किए, ठीक है ना। उससे पहले लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, और फिर मास्क का भी जो है फौदान हो गया था, वो मिल नहीं रही थी बाजारों में, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी जनाब। ये भी वजह है, बिल्कुल। हमारे तो पाकिस्तान में ये निज़ाम है, मौका मिल गया था, कोई चीज़ मिल जाए उसको फौरन आप जो है शॉर्ट कर दें, महंगा करते हैं, बिल्कुल। आपने दूसरी बात जो की कि ये इस तरह से जब होता है तो मास्क को नहीं लगाते। मिसाल के तौर पर घर में किसी को नज़ला, जुकाम, खांसी, छींक, तब भी ख्याल नहीं करते, तब कम से कम जब जरूर मास्क लगाना चाहिए, उस शख्स को लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो फ्लू वाली जो सूरत हाल होती है ये पूरे घर में फैलता है, ये भी फैलता है। मतलब वही तो कह रही हूं, उसको मैंडेटरी कर दे कि भी लगाना है आपने, लगाना है। तो ये खुद हमें खुद देखिए, सेल्फ भी तो कोई अवेयरनेस होनी चाहिए ना। हम सब जो लोग हैं, वैसे तो हम बहुत ज़्यादा जनाब बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के मतलब हम कोई काम नहीं करते। इसी तरह हर साल WHO फ्लू की वैक्सीन की स्ट्रेंथ जारी करती है, और जिनको ये फ्लू हर साल होता है और ज़्यादा होता है उनको जरूर लगवानी चाहिए। अच्छा, सही। मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीनेशन का कोई सिलसिला नहीं है? मंकी पॉक्स की वैक्सीनेशन है, लेकिन अभी तो करवा लें लोग अभी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है अभी इसमें पूरी, क्योंकि दुनिया में इसका आउटब्रेक हो गया, WHO की तरफ से बताया गया है। ठीक है, अभी इसको करोड़ों की तादाद में चाहिए वैक्सीन, लेकिन लाखों की तादाद में है। तो अच्छा। इसकी मंकी पॉक्स की भी शॉर्टेज में अफ्रीकन कंट्रीज में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है, तो वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है, तो इस वजह से शॉर्ट है वैक्सीनेशन इसकी। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा केस यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमने प्रिकॉशनरी मेजर ले लिए हैं, क्योंकि जो है वो एहतियात इलाज से बेहतर है। तो गवर्नमेंट की ये वाली चीज़ें कर लें, ये सारी चीज़ें करनी कि जी आप इस तरह से ताल्लुकात में थोड़ा सा इज्तनाब करें, हाथ है, मास्क है, हाथ धोएं, अपने चीज़ें करें, अपने आप को हाइजीन अच्छी रखें, ताकि ये ना हो। या ट्रैवलर जो बाहर से आ रहे हैं उनको स्कैन करें। हमारे एयरपोर्ट्स पे हमारे जितने भी इस तरह के जो बस के जो होते हैं जगहें जहाँ पे आते हैं, दूसरे ममालिक से लोग आते हैं, वहाँ पे स्कैन करें, स्कैनर लगा हुआ हो। अगर खुदा न खासा इस तरह की साइन सिम्टम हो तो उसको आप क्वारंटाइन में लेके जाएं और वहाँ रखें, बजाय इसके कि आप उसको घर भेज दें। तो ये एहतियाती तदबीर तो गवर्नमेंट ने ले ली है, और अच्छी ऐसा है कि ये इस तरह से हम रोक सकते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपने जिक्र किया, फ्लू का, छींकों का, खांसी का, गले में खराश हो गई, तो हमें वहीं से एहतियात करनी चाहिए। अगर इस तरह की घर में किसी को मसले को हो रहा है तो उसको मास्क लगाना चाहिए, और अपनी जो है फ़ौरन ही अपना डाइट अच्छी रखे, आराम करे। अगर खुदा ना फ्लू है तो फ्लू में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मेडिसिन है वो है रेस्ट। आप रेस्ट ये रेस्ट पे ही मुझे आना था, मेरा अगला सवाल यही था कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आपने मेडिसिन नहीं भी लिए, जो नॉर्मल आपको फ्लू वगैरह हो जाता है या मौसमी बुखार हो जाता है, अगर आपने मेडिसिन नहीं भी लिए तो आपने 3-4 दिन रेस्ट करना है। ये भी रेस्ट भी आपको हील करता है। जी बिल्कुल। लेकिन लोग नहीं मानते इसको कि नहीं, रेस्ट से क्या होगा, लेटा ही नहीं जा रहा, भाई नहीं होता। ये वाकई हील करता है? जी बिल्कुल हील करता है। देखें तो रेस्ट किस तरह से, जरा कुछ ऐसे साबित करें आप। मैं साबित ही करता हूँ। देखें हर चीज़ में आपने देखा बॉडी हमारी अल्लाह ताला ने एक नेचुरल एक फिनोमेना के तहत बॉडी बनाई है। इसको जितना आप इस्तेमाल करेंगे इतना जो है ये आपको जो है इस्तेमाल होने शुरू हो जाएगी, और उसकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होने शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आपको उस वक्त एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है ना। अब मैं अगर खुदा ना खास्ता बीमार हूँ, फ्लू हुआ है, मुझे तकलीफ है, मैं बाहर जा रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है ना। अच्छा। अब वो एनर्जी आप कंजर्व करके रखनी रहे। अगर जब आप बिस्तर पे चले जाते हैं, आप आराम करते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को रोक के रखते हैं। जब आपके जिस्म के अंदर एनर्जी होगी तो वही तो फाइट करेगी। फिर आप कहेंगे आप वो फाइट की बात कर रहे हैं, यानी वही तो फिर आप कहेंगे कि फाइट की बात करें। लेकिन आपने गन नहीं कहा ना, इसलिए मैंने आपको नहीं टोका। वो जरासीम से फाइट गन कहते हैं ना आप, तो फिर मैं आपको टोक देती हूं। एनर्जी चाहिए ना आपको, तो एनर्जी कहाँ से आएगी आपको? गन से नहीं आएगी आपको। आपके पास जो है वो मवाद होना चाहिए जो आप उससे लड़ सकें। अच्छा, आप फ्लू में या नजले जुकाम बुखार में आप खा नहीं पाते ज़्यादा ना, आप बिल्कुल ऐसा ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका रनिंग हो रही है, आप बार बार सुसु करें तो आप खाना नहीं। अब आपके पहले आप फ्यूल डाल नहीं रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर, और उससे कह रहे हैं कि जरा आप जो है 100 की रफ्तार पर चलना शुरू कर दें, तो वो कैसे चलेगी वो? तो इसका मतलब है जो आपके बॉडी के अंदर फ्यूल है उसको कंजर्व करके रखें, उसको बचा के रखें, ताकि आपकी जो भी जरासीम है उसको फाइट कर सके और उसको मार सके। ये इसका मतलब फिनोमेना है जो आपने कहा कि आराम से क्या होता है। आराम करना इसलिए जरूरी होता है, हील हो जाता है, यानी बॉडी खुद अपना भी काम, जो हमारा अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है कि बॉडी खुद भी चीजों को ठीक करती है। सोए दिन में जागते हैं, तो ये हीलिंग प्रोसेस है सारा। ये अगर सारे लोग जो जागते रहे 24 घंटे तो हम तो वैसे ही कोलैप्स हो जाएं।
तो अल्लाह ताला ने अपनी जिस्म की हीलिंग प्रोसेस रखा है, जहन के लिए हीलिंग प्रोसेस रखा है कि जब आप नींद करते हैं तो आपका जहन जो है एक पूरा दोबारा से जो है ओवर रनिंग होती है, उसकी जिस्म की ओवर रनिंग होती है, और सुबह आप तैयार होते हैं दोबारा से जो है वो काम पे जाने के लिए या अपने जो भी मामूलात हैं आपको उसको ऐसे तरीके से अदा करने के लिए। अच्छा, बुखार में हमारा जो मौसमी बुखार हो या वैसे भी कोई फीवर हो, तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम वाकई बहुत वीक होता है, हमें हल्की ग़िज़ाएँ खानी चाहिए? इसमें भी दो लोग, कुछ लोग कहते हैं ताकत की ग़िज़ाएँ खाओ ताकि जान बने, कुछ लोग कहते हैं मैदा वैसे ही कमज़ोर पड़ा है, उससे काम नहीं हो रहा, थका हुआ है, तो बहुत लाइट। ये क्या सही है, बेस्ट? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है तो आप अपने जिस्म को कम से कम काम करवाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपने मैदा, आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार है, कोई फ्लू है और आपने पाए नारी और बिरयानी खाना शुरू कर दी इसके ऊपर, तो पहली बॉडी कभी कभी बिरयानी खा के गला ठीक हो जाता है। मैंने आजमाया है ये, सच्ची में। हाँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। अब मेरे साथ भी और मेरी कज़न है, उनके साथ भी होता है कि हमने कहा हमारा गला बहुत ख़राब है, बहुत बुखार हो रहा है और ये हो रहा है, फलाना, आवाज़ नहीं निकल रही, हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, बिरयानी खाई और ठंडा सा एक ड्रिंक पिया और ठीक हो गया। आपने तो ज़बरदस्त काम किया डॉक्टर साहब, ठीक हो गया। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर पता नहीं वो क्या हुआ था इत्तेफाक से। आपने तो और मतलब लोगों को दावत दी कि आओ मुझे मारो, आप एल मुझे मार, आपने कहा, बोलते हैं उर्दू की मिसाल, आप एल मुझे मार। हाँ। आपने तो वाला काम किया है। नहीं, हमने कहा वो लोहा लोहे को काटता है ना, ये सोचा था। देखिए डॉक्टर साहब, आप हमारी लॉजिक समझे। आपने डॉक्टरों को भला किया ना, अच्छा किया। डॉक्टर्स का भी भला किया, आपने भी लोहा लोहे को काटता है। अब मैंने अपनी बॉडी को ऑर्डर दिया ना कि मैंने इससे ठीक होना है, ये भी तो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने ऑर्डर देना है खुद को कि मैं इससे ठीक हो जाऊँ, है ना? दवा के साथ साथ ये भी काम करता है या नहीं? चलें ये बता दें। ये साइकोलॉजिकल है, क्योंकि आपको जो ब्रेन है उससे आप मैसेज देते हैं कि जी मैंने सही होना है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी, जिससे में आप अपने पावर से, अपनी विल से उससे कर रहे होते हैं। तो अगर आपके अंदर इतनी विल पावर है और इतनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर दफ़ा नहीं करना नहीं है। ये तो मैंने मजाक में बताया है, क्योंकि ये एक तुक्का था, लग गया, क्या पता वाकई मैं उस वक्त हील ही कर रही हूँ, वो इतनी ही सी देर का हो, क्योंकि आपने कहा ना कुछ टाइम का भी होता है। वो 2 दिन बाद, अगर 2 दिन के लिए आपको बुखार आया, 2 दिन के लिए आप, तो वो उस वक्त चला जाता है ना। कुछ वायरल ऐसे होते हैं जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसी के लिए आते हैं, उस टाइम में वो चले जाते हैं। वायरसेस होते हैं ना, इनका एक टाइम पीरियड होता है, जब 3 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, 14 दिन हो, इनका एक वायरस का एक पूरा साइकिल होता है। अगर आप कुछ भी ना करें और सिर्फ आराम करें और नॉर्मली जो है आप रेस्ट कर लें तो आपका ये वायरस का खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन हम इतने पैनिक हो जाते हैं। हाँ। देखना, एक मजदूर छुट्टी नहीं मिलती ना डॉक्टर साहब, छुट्टी भी नहीं मिलती। दूसरे अपने काम पे जाना है, मजदूर है जिसको बेचारे को अपने रोजगार लेके जाना है, या ठेले वाला जो भी है, मतलब एक्सपायरी कोई भी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव किसी ऑफिस में भी काम कर रहा है, मीटिंग है, कुछ है, तो चाहता है कि मैं फौरन से, जैसे आपने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कहा कि डॉक्टर साहब जल्दी सही कर दें। उसने आपको जना वो आता है जिसको हम क्वेकरी कहते हैं, क्वेक, उसने आपको 2 स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए और एक वो दिया, आप खड़ी बिल्कुल ठीक हो गया। वो जो आपको दवा दी गई वो बजाय आपके जिस्म में जाके आपको फायदा और नुकसान हो गया। ठीक हो गया। स्टेरॉइड जो है आपको और नुकसान और आपके दूसरे ऑर्गन खराब कर दिए उसमें। ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा बात करके, और यहाँ पर आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अगर खुदा न खास्ता आप मौसमी बुखार में या वायरल में आप इस वक्त हैं तो आप 3 दिन में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा दवाई लेने की जरूरत नहीं। और डॉक्टर साहब ने कहा आराम करना है, आराम करना है, आराम से फ़र्क पड़ता है। वक्त हुआ है जी इजाज़त का, कल भी ज़िंदगी हालात ने दिया साथ। इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।